Hello बच्चों, let's read this question. The question say that following are the curve for nucleophilic substitution reaction. यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 कर्व यानी ग्राफ गिवन है और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट इनके लिए करेक्ट है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है फर्स्ट is potential energy diagram for SN2 reaction that take place with a negative potential energy change. सेकेंड में बोला गया है ऑप्शन बी में सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन विथ ए पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी चेंज। सी में बोला गया थर्ड शो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन विथ लार्ज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट स्लोवेस्ट स्टेप। ऑप्शन डी में बोला गया ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग SN1 से स्टार्ट करते हैं। SN1 का पूरा नाम होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है कुछ इस तरीके से, CH3 का थ्राइस CBr। तो पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से ये Br माइनस बाहर निकलेगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, और कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है और पहले स्टेप का जो रिएक्शन होता है बड़ा ही स्लो होता है। इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे कुछ इस तरीके से। इसका ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ग्राफ को डेवलप करेंगे। यहाँ पर हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट हम लोग यूज करेंगे उसको यूज किया उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो यूज किया गया है CH3 का थ्राइस CBrOH माइनस, ये रिएक्टेंट यूज किया गया। अब बेसिकली यहाँ से ये रिएक्टेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे इधर हमारा रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में हमारा यहाँ पे पहले बॉन्ड ब्रेक होता है। किसके बीच का, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, जो कि स्लोवेस्ट स्टेप होता है, धीरे धीरे होता है, यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर जब होता है तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद क्या होता है, जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहां पर इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पर सेकंड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। देन तब जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे इस तरीके से, तब जाके यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोडक्ट हमारा P है और रिएक्टेंट हमारा R है। अब ऐसा कैसे हुआ ये समझते हैं। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है। सबसे पहले जब कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जब बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में चला जाएगा। इसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक करेगा तो धीरे धीरे बॉन्डिंग होगा। जब यहाँ पर बॉन्डिंग होगा तो ये सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट रहेगा। लेकिन सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट वाला रिएक्शन जो होता है बड़ा ही फास्ट होता है, तो यहाँ पर कर्व जो है थोड़ा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ा कम होगा। तो इसको कुछ और इस तरीके से बनाएंगे। इसको इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पहले स्टेप है यहाँ पे, ये यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसके लिए, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगा, जबकि सेकंड वाले के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम होगा, केवल इतना ही होगा। तो पहले वाले में
स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, दूसरे वाले स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया है। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है ये बेसिकली हमारा यहाँ पर ये E1 रहेगा और ये E2 रहेगा, सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर पहले वाले स्टेप में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम लोग SN2 के बारे में समझते हैं। अब हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में समझेंगे। बेसिकली SN2 रिएक्शन में किस तरीके से ग्राफ प्रोसीड होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 लगा है तो यहाँ पर 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 1 स्टेप में रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर CH3Br है, OH माइनस आएगा इस तरीके से, और यहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी टाइप्स के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ये 1 यहाँ पर ये जो SN2 है ये हमारा एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, और यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा एज ए इंटरमीडिएट, लेकिन इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये रिएक्टेंट हो जाएगा, तो रिएक्टेंट है तो यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए यहाँ पर इस तरीके से एक ग्राफ शो हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और ये प्रोडक्ट है P है बेसिकली। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे इस तरीके से, इधर हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगा बच्चों इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से कम है, और ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है फर्स्ट, और यहां से ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब हम यहाँ पर जो देखें तो यहां से यहाँ के बीच का जो एनर्जी है, इनके बीच का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, अगर हम इनको कैलकुलेट करें, इसको हम लोग डेल्टा HF से लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से लिखते हैं। अगर हम इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालें, डेल्टा HF कैलकुलेट करें, तो यहां पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करेंगे तो जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव में आता है। नेगेटिव में आने का मतलब रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक होगा, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में आता है। तो अब यहाँ पर एक एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शन ए में बोला गया फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन दैट टेक प्लेस विथ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है पहले ग्राफ के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड में बोला गया है सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन विथ ए पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी चेंज। अब सेकंड वाले में पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा बताया गया है। तो इस केस में जो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो पॉजिटिव में आएगा, तो सेकंड वाला भी ग्राफ सही है। थर्ड वाले में बोला गया थर्ड शो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन विथ लार्ज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट स्लोवेस्ट स्टेप। तो थर्ड वाला भी ग्राफ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पहले वाले में अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है पहले वाले ग्राफ में, जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर ज्यादा है पहले वाले स्टेप में, जब कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।